जोहार। पिछले क्लास में हम लोग झारखंड का उद्योग स्टार्ट किए थे और खनिज आधारित उद्योग देखे थे। लौह एवं इस्पात उद्योग के बारे में देखे थे कि देश के 9 सबसे बड़े लौह एवं इस्पात उद्योग में से 2 हमारे झारखंड में है। एक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, जिसका नया नाम टाटा स्टील, और टाटा समूह का दूसरा सेल अंतर्गत बोकारो स्टील प्लांट। ये 2 देखे थे। आज हम लोग देखेंगे तांबा उद्योग। दूसरा जो है तांबा उद्योग देखेंगे हम लोग। कॉपर इंडस्ट्री। झारखंड के घाटशिला यानी जो पूर्वी सिंहभूम जिला में है, में भारत का, इसको देखिए ब्रैकेट में लिखे हैं, भारत का प्रथम तांबा उद्योग है। जो झारखंड के घाटशिला में जो तांबा उद्योग स्थापित किया गया है वो भारत का प्रथम तांबा उद्योग है। 1924 में स्थापित किया गया है। ठीक है। जैसे मूसाबनी घाटशिला में तांबा का अयस्क निकाला जाता है। ठीक है। तो वहीं पे एक उद्योग स्थापित किया गया है कि उसको तांबा को चूर करके मतलब एक नया रूप तैयार करके और फिर उसको मऊ भंडार भेजा जाता है। पूर्वी सिंहभूम जिला में ही घाटशिला के नजदीक में ही मऊ भंडार है। मऊ भंडार भट्टी में भेजा जाता है। वो वहाँ पे उसको मतलब भट्टी में भेज करके वहाँ से फाइनल जो तांबा प्राप्त किया जाता है वो मऊ भंडार भट्टी से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। यानी झारखंड के घाटशिला में है प्रथम तांबा उद्योग। भारत का प्रथम तांबा उद्योग है, 1924 में स्थापित किया गया था। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन ने 1930 में तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया। जो इसका स्थापित जो उद्योग था, उस उद्योग का नाम था इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन। पहले इसका नाम था इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन। यही 1930 में तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया, उसी घाटशिला के पास में। ठीक है। तांबा का शोध करने का केंद्र स्थापित किया इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन। इसी समय यहीं पर पीतल बनाना शुरू हुआ। पीतल पता है आपको, कॉपर और जिंक को मिला करके, तांबा और जिंक जस्ता से मिला करके मिश्रण से पीतल बनता है। यानी इसी समय यहीं पर पीतल का बनना भी शुरू हो गया। मूसाबनी एंड बेदिया में तांबे की खान है, जहां से अयस्क निकालकर चूरा जाता है। वहां से अयस्क को निकाल करके, तांबा का अयस्क को चूरा जाता है। फिर उसे चूरन को मऊ भंडार, यह भी पूर्वी सिंहभूम जिला में है, मऊ भंडार की विद्युत चालित भट्टी है, इलेक्ट्रिक से भट्टी चलता है, वहां पे भेज करके शुद्ध तांबा प्राप्त किया जाता है। ठीक है। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन बाद में, जो इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन पहले स्थापित हुआ था, यही बाद में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL का हिस्सा बन गया। यानी कि वर्तमान में जो तांबा उद्योग, तांबा शोध केंद्र जो है, तांबा का जो उत्पादन करता है, उस कंपनी का नाम है HCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ठीक है। तांबा के बारे में आप देख लिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एल्यूमिनियम उद्योग। एल्यूमिनियम उद्योग। ठीक है। आप सभी को पता है कि एल्यूमिनियम का प्राप्ति जो है वो बॉक्साइट से होता है। बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है। यानी कि लोहर तग्गा से बॉक्साइट की प्राप्ति ठीक है, लोहरदगा से बॉक्साइट प्राप्त करता है एल्युमिनियम उद्योग। यह झारखंड के मुरी, रांची जिला यानी मुरी, झारखंड के रांची मुरी में 1948 में
1948 में इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के द्वारा इंडियन एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी के द्वारा एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना की गई थी। ठीक है, इंडियन एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी के द्वारा एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना की गई थी। 1948 में एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी के द्वारा एल्यूमिनियम उद्योग का स्थापना किया गया था। ठीक है, मुरी में, रांची के पास मुरी में इसका स्थापना किया गया है। ठीक है, जिसका नाम हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन था। इसका नाम था हिंदुस्तान, इस एल्यूमिनियम उद्योग का नाम था हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन था। ठीक है, अब यह हिंडाल्को है। अब इसका नाम, अब यह हिंडाल्को है। ठीक है, हिंडाल्को यह आदित्य बिरला ग्रुप के अंतर्गत है। आदित्य बिरला ग्रुप के अंतर्गत है। ठीक है, जो हिंडाल्को है वो आदित्य बिरला ग्रुप के अंतर्गत है। और हिंडाल्को क्या करता है, जो मुरी में एल्यूमिनियम उद्योग है वह हिंडाल्को के अंतर्गत है, हिंडाल्को के देख रेख में। ठीक है, हिंडाल्को के अंडर में आता है वो। पहले उसका नाम था हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन पहले नाम था, अब उसका नाम बदल करके हिंडाल्को कर दिया गया। हिंडाल्को जो है वो आदित्य बिरला ग्रुप के अंतर्गत आता है। ठीक है, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम संयंत्र है। यहाँ जो मुरी में स्थापित किया गया है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा संयंत्र है। ठीक है, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा संयंत्र है। ठीक है, यहाँ कच्चे माल की प्राप्ति कहाँ से होती है? कच्चे माल यानी कि बॉक्साइट की प्राप्ति होती है लोहरदगा से। ठीक है, इसमें मुरी में डायरेक्ट एल्यूमिनियम नहीं बनता है, बॉक्साइट से डायरेक्ट एल्यूमिनियम नहीं बनता है मुरी में। उसका एल्यूमिनियम बनने से पहले एक रूप बॉक्साइट से मुरी में बॉक्साइट से एल्यूमिना तैयार किया जाता है। ठीक है, मुरी में बॉक्साइट से एल्यूमिना तैयार किया जाता है। एल्यूमिना तैयार कर अलमपुरम एवं अलवाय केरल के अलमपुरम में, कोलकाता के बेलूर में और मुंबई के लेई में, कोलकाता के बेलूर और मुंबई के लेई में भेजा जाता है। ठीक है, यहाँ से यानी कि मुरी जो है, मुरी में जो एल्यूमिनियम उद्योग है वहां से बॉक्साइट को एल्यूमिना में बदल करके इस एल्यूमिना को केरल के अलमपुरम, कोलकाता के बेलूर और मुंबई के लेई भेजा जाता है। और यहाँ शुद्ध रूप से एल्यूमिनियम तैयार होता है। ठीक है, यहाँ शुद्ध रूप से एल्यूमिनियम तैयार होता है। अंतिम उत्पाद एल्यूमिनियम, इसका उपयोग बर्तन, बिजली के तार, मोटर, रेल, वायुयान बनाने में किया जाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम उद्योग यानी कहाँ है, मेन इसमें क्या याद रखना है कि एल्यूमिनियम उद्योग मुरी में है। 1948 में इसकी स्थापना किया गया है। यह पहले हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन नाम था, अब उसका नाम हिंडाल्को है। हिंडाल्को किसके देखरेख में है? तो आदित्य बिरला ग्रुप के अंतर्गत आता है हिंडाल्को। ठीक है, इसके बाद अगला है सीमेंट उद्योग।
चौथा सीमेंट उद्योग। चौथा आपका सीमेंट उद्योग है। झारखंड में चूना पत्थर की अधिकता के कारण, झारखंड में चूना पत्थर के प्रचुर भंडार उपलब्ध होने के कारण यहाँ सीमेंट उद्योग का पर्याप्त विकास संभव है। ठीक है, यहाँ पे चूना पत्थर की पर्याप्त भंडार होने के कारण सीमेंट उद्योग का विकास संभव हुआ है। ठीक है, संभव हुआ है, यानी कि चूना पत्थर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, झारखंड में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जिसके चलते सीमेंट उद्योग का यहाँ पे पर्याप्त विकास संभव हुआ है। ठीक है, झारखंड जैसे देखिए, झारखंड के जपला, झारखंड में जपला, पलामू जिला के जपला में सीमेंट उद्योग है। झींकपानी पश्चिमी सिंहभूम, झींकपानी पश्चिमी सिंहभूम, खलारी रांची, खलारी एसीसी का है यह, रांची, खलारी रांची, सिंदरी धनबाद जमशेदपुर, सिंदरी धनबाद जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम, डोमोटांड हजारीबाग, डोमोटांड हजारीबाग, यानी कि जपला पलामू झींकपानी पश्चिमी सिंहभूम में, खलारी एसीसी कंपनी का रांची में, सिंदरी धनबाद में, जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम, डोमोटांड हजारीबाग में, इतना जगह पे हमारा सीमेंट उद्योग है, सीमेंट का कारखाना है, सीमेंट का यहाँ इतना जगह पे बनता है। ठीक है, इसके साथ साथ पतरातू में भी है, पतरातू में हमारा सीमेंट का कारखाना है, बनपुर सीमेंट। ठीक है, पतरातू में भी है, बोकारो में है, पतरातू में है, बोकारो में है, बोकारो वाला जो डालमिया है, डालमिया, पतरातू में बर्नपुर। ठीक है, डालमिया। इसके बाद देखिए, इसमें से झारखंड में अगर आपसे पूछे कि झारखंड में सबसे प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी, कब हुई थी? सबसे प्रथम जो है यही जपला 1921 में, झारखंड में सबसे पहला सीमेंट कारखाना की स्थापना। ठीक है, जपला वाला जो पलामू जिला का जो जपला सीमेंट फैक्ट्री है, सीमेंट उद्योग है, तो 1921 में झारखंड का सबसे पहला सीमेंट उद्योग की स्थापना वहां पे किया गया था। ठीक है, यानी कि आप इन जगहों का नाम याद रखिएगा, यहाँ सीमेंट की फैक्ट्री है। ठीक है, और चूना पत्थर अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे सीमेंट का जो कारखाना का विकास पर्याप्त मात्रा में संभव हुआ है। और जपला का जो पलामू जिला का जो जपला सीमेंट फैक्ट्री है, वो 1921 में झारखंड का सबसे पहला सीमेंट उद्योग है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इंजीनियरिंग उद्योग। नेक्स्ट आपका इंजीनियरिंग उद्योग में आइएगा, जैसे एचईसी जो है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन रांची, जो रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से 1958 में यह रांची के हटिया में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उद्योग, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक ही दिन अगर बहुत ज़्यादा आप पढ़ लीजिएगा तो आपसे याद नहीं होगा, कंफ्यूज हो जाइएगा, कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। इसलिए इसको हम थोड़ा 2-3 उद्योग एक दिन में पढ़ाएंगे, बस छोटा रहेगा, 20 मिनट 25 मिनट का, तो आप देखने में बोर भी नहीं हो जाएगा, आप समझ भी लीजिएगा, याद भी हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए, नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व किया जाएगा, बताया जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।